हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के असाइनमेंट आपको कब जमा करवाने हैं, कहां पर जमा करवाने हैं और किस प्रकार बनवाने हैं, कहां से बनाएंगे आप असाइनमेंट। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। असाइनमेंट से संबंधित आपका एक भी डाउट है वो दोस्तों नहीं बचेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में VMOU कोटा के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि वहाँ पर आपको VMOU कोटा की जो भी न्यूज़ आती है वो दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलती है। आपके परीक्षा संबंधी जानकारी आपको वहीं पर ही मिलेगी, इसलिए जरूर ज्वाइन करें उसको। तो दोस्तों, कोटा यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट की प्रक्रिया वो दोस्तों शुरू हो चुकी है। फिलहाल जो असाइनमेंट जमा हो रहे हैं वो किन के लिए है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको असाइनमेंट कहाँ से देखने हैं, कि आपको असाइनमेंट मिलेंगे कहाँ से। तो दोस्तों, असाइनमेंट आपको VMOU की वेबसाइट से डाउनलोड करने होते हैं। जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस यानी DLIS का जो डिप्लोमा होता है, और एक होता है डिप्लोमा इन योगा साइंस, यानी जितने भी डिप्लोमा कोर्स है उनमें आपको असाइनमेंट जमा नहीं करवाने हैं। बाकी आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आपको असाइनमेंट जमा करवाने ही पड़ेंगे। आपके MA है, चाहे MSc है, चाहे BA है, BCom, BSc, कोई सा भी कोर्स है, आपको असाइनमेंट है वो जमा करवाने ही पड़ेंगे। जो BA, BSc, BCom होते हैं उसमें 30-30 नंबर आपके असाइनमेंट के जुड़े जाते हैं रिजल्ट में, और MA, MSc में 20-20 नंबर आपके असाइनमेंट के जुड़े जाते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करवाते हो तो आपको दोस्तों फेल कर दिया जाता है, यानी आपका रिजल्ट क्लियर नहीं माना जाएगा। आपका रिजल्ट में NC यानी नॉट क्लियर लिखा हुआ दोस्तों आएगा, आपकी मार्कशीट भी नहीं आएगी। इसलिए आपको असाइनमेंट जमा करवाना बहुत ही जरूरी है। सभी कोर्सेज को असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। सिर्फ एक लाइब्रेरी का कोर्स होता है उसको, और एक योगा का कोर्स होता है उसको असाइनमेंट जमा नहीं करवाने हैं, क्योंकि वो दो डिप्लोमा कोर्सेज हैं। बाकी जो लाइब्रेरी की जो डिग्री आती है BLIS यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, उसको दोस्तों असाइनमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। तो असाइनमेंट आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको VMOU की वेबसाइट से क्वेश्चन डाउनलोड करने होते हैं। क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करने होते हैं वो आपको मैं यहाँ वीडियो में दिखा दूंगा। और क्वेश्चन डाउनलोड करने के बाद आपको मार्केट से खाली पेज लाने हैं, लाइनिंग वाले या बिना लाइनिंग वाले, कोई भी आप पेपर ला सकते हैं। खाली पेपर लाके आपको उस क्वेश्चन के आंसर है उन पेपर में लिखना है। पेपर में लिखने के बाद जो कागज़ की फाइल आती है, हर एक सब्जेक्ट की आपको अलग अलग कागज़ की फाइल लानी है, और उस कागज़ की फाइल में आपको ये असाइनमेंट के जो पेज है वो दोस्तों लगा देने हैं। और उसके आगे एक फर्स्ट पेज लगाना होता है जिसमें आपके VMOU के कोर्सेज की पूरी डिटेल लिखनी होती है। वो पेज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उसका आपके जितने सब्जेक्ट है उतने आप पेज के प्रिंट निकाल लीजिए, और उस पेज को सभी असाइनमेंट के आगे आपको लगा देना है। वो आपको पेज में टेलीग्राम भेज दूंगा, क्योंकि उसमें आगे सबसे आगे आपका जो असाइनमेंट होता है उसके आगे उसमें आपको वो पेज लगाना होता है जिसमें आपके इस विश्वविद्यालय का नाम लिखा हुआ होगा, और उसमें आपको स्कॉलर नंबर, सब्जेक्ट कोड वगैरह सब कुछ लिखना होता है। उसको कैसे भरना होता है उसका भी वीडियो मैं दोस्तों बना दूंगा, और मैंने पहले भी एक बार वीडियो उसका बना दिया था। तो असाइनमेंट आपको उस कागज़ के फाइल में डालने हैं। कागज़ की फाइल ही लानी है आपको, प्लास्टिक की फाइल नहीं लानी है। अगर आप ले आए हैं तो कोई बात नहीं, बाकी यूनिवर्सिटी के जो असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको कागज़ की फाइल ही लानी है। आप जिस पेज पर असाइनमेंट के जो आंसर लिखोगे उस पेज को आपको कागज़ की फाइल में डाल के हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फाइल लानी है, और सभी को पैक करके आपको एक पैकेट में डाल देना है। और कहाँ जमा करवाना है वो आपको मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि आपको असाइनमेंट किस प्रकार डाउनलोड करने हैं। तो दोस्तों, असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल पे जाना है, और गूगल में आपको लिख देना है VMOU लिखते ही दोस्तों ये पहली वेबसाइट आती है VMOU.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है VMOU की। इस वेबसाइट पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार दोस्तों ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद दोस्तों इस प्रकार आपको ये वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पर आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको वन व्यू लिखा हुआ है, वन व्यू स्टूडेंट कैन व्यू द कंप्लीट डिटेल, यहाँ पे वन व्यू लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखा हुआ है व्यू प्रोफाइल। इस व्यू प्रोफाइल पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। व्यू प्रोफाइल पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो स्टूडेंट वन व्यू का पेज खुलेगा। स्टूडेंट वन व्यू इसको बोलते हैं। तो इसमें आपको अपने स्कॉलर नंबर डालने हैं, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पे आपको आपकी जो भी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो और आपको स्कॉलर नंबर नहीं पता है, हालांकि स्कॉलर नंबर आपके पास मैसेज आ गया होगा, जिसको स्कॉलर नंबर नहीं पता है वो यहाँ पे सर्च स्कॉलर नंबर बाई नेम पे क्लिक करके अपने नाम पे सर्च कर सकते हैं कि आपके स्कॉलर नंबर क्या है। अगर आपको इसमें नाम भी बहुत सारे आएंगे तो आपको नाम से भी पता नहीं चल रहा है, तो VMOU की ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट जो एडमिशन वाला सेक्शन है, स्टूडेंट कॉर्नर, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट ई कॉर्नर। स्टूडेंट ई कॉर्नर में नीचे लिखा हुआ आएगा ट्रैक एडमिशन स्टेटस। ट्रैक एडमिशन स्टेटस पे आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। ट्रैक एडमिशन स्टेटस में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने फॉर्म का प्रिंट लिया होगा, उस प्रिंट में आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए होंगे, और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर का आपके पास मैसेज भी आ गया होगा जब आपने फॉर्म भरा था, तब जब आपने फॉर्म का जो प्रिंट निकाला था, फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए हैं। वो डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के या सबमिट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका एडमिशन स्टेटस दिखा देगा कि कंफर्म हो गया है, और नीचे आपके स्कॉलर नंबर है वो भी दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे।
तो स्कॉलर नंबर आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको स्कॉलर नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपका ये एक पेज खुलेगा। मैंने एक स्टूडेंट का ये पेज खोला है, यहाँ पे आपका जनवरी या फिर जुलाई जो भी सेशन है, यहाँ पे सेशन का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जनवरी 2024 का एडिशन का सेशन है और यहाँ पे आपका प्रोग्राम नाम लिखा होगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए रीजनल सेंटर, आगे आपको मैं बताऊंगा कि आपको असाइनमेंट कहाँ जमा करवाने हैं। तो आपको रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका रीजनल सेंटर यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जोधपुर मान लो इसका रीजनल सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी लगभग रीजनल सेंटर है वो आपका लगभग संभागीय होता है और स्टडी सेंटर भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो स्टडी सेंटर भी आप यहाँ से देख लेना कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है। दोस्तों ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि आपको असाइनमेंट कहाँ जमा करवाने हैं। तो स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर आपको यहाँ से देख लिया। देखने के बाद यहाँ से आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे लाइनें दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे असाइनमेंट डिटेल्स से लिखा हुआ है। असाइनमेंट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ असाइनमेंट और नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड। इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके असाइनमेंट है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, यानी असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चन है वो डाउनलोड हो जाएंगे। अभी जुलाई सेशन के आ चुके हैं, जुलाई 2023 सेशन के असाइनमेंट आ चुके हैं और जनवरी 2024 सेशन के भी असाइनमेंट दोस्तों आ चुके हैं। लेकिन जनवरी 2024 यानी जिन्होंने 2024 में एडिशन लिया है उनको अभी असाइनमेंट जमा नहीं करवाने हैं। उनके असाइनमेंट है वो दोस्तों लगभग 1 अक्टूबर से जमा होना शुरू होंगे और 15 नवंबर तक आपके जो असाइनमेंट है वो जमा होंगे। अगर दोस्तों आपने अभी असाइनमेंट जमा करवा दिए हैं तो दोस्तों आपको दोबारा जमा करवाने पड़ेंगे, इसलिए आप अभी असाइनमेंट जमा न करवाएं। अभी सिर्फ जिनका सेशन जुलाई 2023 है उनके ही जमा होंगे। उनके जमा होने की तिथि है वो 15 मई 2024 आपके अंतिम दिनांक रहने वाली है असाइनमेंट जमा करवाने की। हालांकि इसको आगे भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके 15 मई है वो असाइनमेंट जमा करवाने की अंतिम तिथि है। और जो बाकी के जनवरी 2024 के स्टूडेंट हैं उनको अभी असाइनमेंट जमा नहीं करवाने हैं। यहाँ से डाउनलोड करके आप असाइनमेंट अभी बना तो सकते हो, लेकिन बनाकर आपके पास ही रखने हैं। आपको असाइनमेंट जमा नहीं करवाने हैं। जमा सिर्फ आपको जो जुलाई 2023 का सेशन है उसको ही जमा करवाने हैं। यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके मैंने जैसे आपको बताया था वैसे जमा करवाने हैं, मैंने बताया था वैसे आपको असाइनमेंट बना लेने हैं। तो कुछ लोगों को ये भी परेशानी होती है कि असाइनमेंट के क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आंसर तो आपको जो आपकी बुक्स होती है उसके अंदर ही मिलेंगे। हालांकि कुछ कोर्सेज यानी कुछ विषय है जिसके असाइनमेंट हमारे पास पीडीएफ उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको कुछ असाइनमेंट की जो कुछ सब्जेक्ट है, सबके तो नहीं है, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, बाकी कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट के सॉल्यूशन है वो आपको एमएससी मैथ्स वगैरह, बीए वगैरह इनके असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, एमए के। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वहाँ पर भी आपको नहीं मिलते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर देना है। अगर हमारे पास इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट उपलब्ध हुए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके असाइनमेंट की सॉल्यूशन आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। या फिर दोस्तों इस नंबर पे मैसेज करके आप 1 वीक सीरीज ऑर्डर करवा सकते हो अपने घर पर। किसी भी सब्जेक्ट की 1 वीक सीरीज आपको ओपन की यहाँ पे ऑर्डर करवा सकते हो, घर पे आपके सीरीज आ जाएगी, यहाँ से ऑर्डर करवा सकते हो ऑनलाइन। और दोस्तों उस सीरीज में आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन के आंसर भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीरीज में से मिल जाएंगे और उस सीरीज से आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको इस सीरीज की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। इस सीरीज में से लगभग आपके एग्जाम में भी 70 से 80% क्वेश्चन है वो दोस्तों हूबहू इस 1 वीक सीरीज से आ जाते हैं। तो आपको लास्ट टाइम में बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने के बजाय इस 1 वीक सीरीज को पढ़कर भी आप आसानी से पास हो सकते हो। दोस्तों ये 1 वीक सीरीज आपके असाइनमेंट बनाने में भी काम आ जाएगी और एग्जाम में भी दोस्तों काम आ जाएगी। तो इसलिए आप इस 1 वीक सीरीज को भी ऑर्डर करवा सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो असाइनमेंट से संबंधित तो भी दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके यहाँ पे पूछ सकते हो। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करनी है। यहाँ से दोस्तों आप मैसेज करके पूछ सकते हो। और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको असाइनमेंट जमा कहाँ करवाने हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना रीजनल सेंटर ध्यान रखना है और उसके बाद आपको स्टडी सेंटर ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जिसका भी रीजनल सेंटर जोधपुर और बीकानेर है उनको छोड़कर आपका कोई भी रीजनल सेंटर है, आपको असाइनमेंट अपने रीजनल सेंटर पर ही बाई पोस्ट भेजना है। यानी पोस्ट आपने जो असाइनमेंट बनाए थे उस सबको एक पैकेट में पैक कर देना है और पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको जमा करवा देने हैं और उस पर एड्रेस लिख देना है अपने रीजनल सेंटर का। जो भी आपका रीजनल सेंटर है गूगल पे लिखिए, रीजनल सेंटर का नाम लिखिए, आपका उसका एड्रेस आ जाएगा। उस एड्रेस पे आपको भेज देने हैं। आपका मान लो कोटा रीजनल सेंटर हो गया, जयपुर रीजनल सेंटर हो गया, या भरतपुर, उदयपुर, ये रीजनल सेंटर है, इनको रीजनल सेंटर पर ही आपको असाइनमेंट भेजना है। अगर आपका रीजनल सेंटर जोधपुर है या फिर बीकानेर आपका रीजनल सेंटर लगता है तो आपको स्टडी सेंटर पर ही असाइनमेंट जमा करवाने हैं। वहां जाकर आपको जमा करवाना होगा, फिजिकली आपको वहां जाना होगा। ऑनलाइन आपको नहीं भेजने हैं, बाई पोस्ट नहीं भेजने हैं। बीकानेर और जोधपुर के अलावा कोई भी रीजनल सेंटर है तो आपको बाई पोस्ट आपको पैकिंग करके अपने रीजनल सेंटर पर असाइनमेंट भेजने हैं। बाकी जोधपुर और बीकानेर जिसका भी रीजनल सेंटर लगता है, रीजनल सेंटर कहाँ से देखना मैंने आपको बता दिया है, तो वहां से आप देख के अपना असाइनमेंट आपको भेजना है रीजनल सेंटर पर। बाकी के जो जोधपुर और बीकानेर के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं यहाँ पे एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, इसको मैं टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, मान लो आपका स्टडी सेंटर
कोड यहाँ पे दिया गया है। स्टडी सेंटर कहाँ है, स्टडी सेंटर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको दिखेगा अपने स्टूडेंट वेन्यू में, तो आपको यहाँ से देख लेना है। जैसे किसी का स्टडी सेंटर SBK गवर्नमेंट PG कॉलेज जैसलमेर है तो उसको असाइनमेंट है वो दोस्तों SBK गवर्नमेंट PG कॉलेज जैसलमेर में ही जमा करवाने हैं। मान लो अगर किसी का गवर्नमेंट PG बॉयज कॉलेज बाड़मेर है तो उसको असाइनमेंट गवर्नमेंट PG बॉयज कॉलेज बाड़मेर में ही जमा करवाने हैं। फिलहाल दोस्तों बाड़मेर जो PG कॉलेज है वहाँ पे दोस्तों इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो असाइनमेंट है वो दोस्तों किसान भवन जो कृषि महाविद्यालय है वहाँ पे असाइनमेंट जमा हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप करवा सकते हैं। बाकी आपकी गवर्नमेंट सिरोही कॉलेज है तो आपको गवर्नमेंट सिरोही कॉलेज में ही जमा करवाना है। अगर आपका स्टडी सेंटर SPU कॉलेज फालना है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज सोजत सिटी है, इन दोनों के असाइनमेंट आपके SPU कॉलेज फालना में ही जमा होंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज जालोर है या फिर GK गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल है तो उन दोनों के असाइनमेंट आपके GK गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल में ही दोस्तों जमा होंगे। इस प्रकार अगर आपका जोधपुर में कोई भी कॉलेज है, जैसे स्टडी सेंटर है RN मेमोरियल वुमेन TT कॉलेज जोधपुर है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर है या आदर्श महाविद्यालय जोधपुर है और मारवाड़ विनर कॉलेज सोयला बावरी, जो भी आपकी मान लो जोधपुर में आपका जो भी स्टडी सेंटर है तो आपके असाइनमेंट है वो आदर्श महाविद्यालय पाल सोपासनी लिंक रोड में ही जमा होंगे दोस्तों। वहीं पर ही आपको आदर्श महाविद्यालय में ही जमा करवाना है। जोधपुर में आपका कोई भी स्टडी सेंटर है लेकिन आपके असाइनमेंट आपको इस कॉलेज में जाकर आपको वहाँ जाकर ही जमा करवाने हैं, आपको ऑनलाइन असाइनमेंट वहाँ पे नहीं भेजने हैं। बाकी ये बालोतरा की कुछ कॉलेजेज हैं, जो बालोतरा के स्टूडेंट है मान लो MBR गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा, महादेव कॉलेज बायतू और भगवान जम्बेश्वर महाविद्यालय धुरिमना, इन सब के असाइनमेंट है वो आपको MBR गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा है इसमें दोस्तों आपको जमा करवाने होंगे। और गवर्नमेंट बैगूर कॉलेज पाली है, इनको आपको गवर्नमेंट बैगूर कॉलेज पाली में ही जमा करवाने हैं। इस प्रकार दोस्तों आप देख लीजिए जो भी आपका स्टडी सेंटर है आप देख लीजिए, मान लो ये गवर्नमेंट कॉलेज ओसिया है और श्री राम महाविद्यालय ये श्री महाविद्यालय तिवारी रोड जोधपुर है, इनके असाइनमेंट आपको गवर्नमेंट कॉलेज ओशिया में ही जमा करवाने हैं। बाकी बिल्लाड़ा पिंपाड़ और पिंपाड़ कॉलेज इनको भी आपको दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज पिंपाड़ में ही जमा करवाने हैं। इस प्रकार आप दोस्तों देख लीजिए ये बीकानेर रीजनल सेंटर के कुछ स्टडी सेंटर दिए गए हैं, बीकानेर स्टडी सेंटर दिए गए हैं, इनको BGS रामपुरा जैन कॉलेज बीकानेर में आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं। इस लिस्ट को मैं दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और बाकी मैंने मोटा मोटा यहाँ पे आपको बता दिया है और इस वीडियो को रोक रख कर भी आप अपना जो स्टडी सेंटर है वो दोस्तों देख सकते हैं। बाकी दोस्तों एक जानकारी मैं और दे देता हूँ कि जो BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनको दोस्तों असाइनमेंट में जो आपके सामान्य वाले जैसे पर्यावरण हो गया या फिर सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी हो गई और सामान्य कंप्यूटर का जो पेपर होते हैं उनके असाइनमेंट आपको जमा नहीं करवाने हैं। पहले जमा होते थे लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो आपके QEG QHD जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं उसके आपको असाइनमेंट आपको नहीं जमा करवाने हैं, इसको बंद कर दिया गया है। बाकी आपको असाइनमेंट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के नंबर आपको मैंने नीचे बता दिए हैं। और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे की कोई भी जानकारी आएगी तो मैं दोस्तों आपको वीडियो बना के यहाँ पे बता दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी को अच्छे से जानकारी मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।